हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का सेकंड क्लास होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी से नोट डाउन कर लीजिए कि एग्जाम में इससे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, तो लेट ना करते हुए आप लोग का एग्जाम के टाइमिंग को देखते हुए, बिकॉज जनवरी के जस्ट बाद आप लोग का एग्जाम होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही। और ये कह के चलिए, हम लोग इतना मान के चलेंगे कि 20-25 के बाद मेरा एग्जाम हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। डोंट वरी। मेन आपका जो फिजिक्स है, हम बताए थे फर्स्ट क्लास में कि वो स्टार्ट होता है सेमेस्टर 2-3 के बाद से। ठीक है, सेमेस्टर 2 के बाद से, या फिर कह सकते हो सेमेस्टर 2 से। बट अभी आपको जो कुछ भी पढ़ना है मैथमेटिकल्स है, आपको रिवीजन देना होगा बहुत अच्छे से, पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। सो अब डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़ के अपना क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। उससे पहले हम आपको थोड़ा बता दें कि हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट हम क्या बताए थे कि जब कोई वेक्टर का दो कंपोनेंट उसका प्रोडक्ट निकालते हो, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड स्केलर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। आप कहिएगा दीदी नहीं समझ में आया। तो अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट्स लिए हो, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाले आप, उसका कुछ इस तरीके से वैल्यू निकले और ये वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये 4 × 5 का डॉट प्रोडक्ट निकाले, 4 और 5 का डॉट प्रोडक्ट, उसका वैल्यू क्या आया, मैग्नीट्यूड ये पूरा 20 आया ना जी, तो एक स्केलर क्वांटिटी ही आया। अगर आप एंगल मान लीजिए यहाँ पे cos 0 डिग्री होता तो cos 0 का वैल्यू 1 होता। हम इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि मान लीजिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू कुछ 5 ले लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू कुछ ले लीजिए, मान लीजिए 6 ले लिए, थीटा का वैल्यू ले लीजिए मान लीजिए 0 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो ये 4, 5 सब तो ठीक है, कॉस थीटा की जगह पे cos 0 डिग्री और cos 0 का वैल्यू आपको भी पता है 1 है तो 1 हो जाएगा। तो मतलब क्या आपका जो वैल्यू निकला इसमें वो कैसा निकला, मैग्नीट्यूड ओनली स्केलर निकला। स्केलर मतलब क्या, कोई डिजिट निकला, कोई नंबर निकला। ठीक है, उसको आप आराम से कह सकते हो उसका मैग्नीट्यूड क्या निकला, कोई नंबर निकला, पॉजिटिव नंबर निकला। ठीक, जस्ट अपोजिट अगर हम लेके चले वेक्टर में, तो वेक्टर में क्या होगा, अगर आप किसी दो कंपोनेंट्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे तो उसका रिजल्टेंट भी किस में आएगा, वेक्टर में ही आएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दें, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हम आपसे कहेंगे बाबू आप, सपोज हम तेतुलमारी में रहते हैं, हम आपसे कहेंगे बाबू आप तेतुलमारी से धनबाद आपको जाना है। तेतुलमारी धनबाद का ही एक छोटा सा प्लेस है, तो तेतुलमारी से धनबाद आपको जाना है, तो हम कहेंगे बाबू यहाँ से धनबाद 40 मिनट लगता है, और हम आपको डायरेक्शन नहीं बताएं कि लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, हम वैसा कुछ नहीं बताया आपको। हम आपको सिंपल बोल दिए कि पॉइंट ए आपका तेतुलमारी है, पॉइंट बी आपका धनबाद है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना, आप कैसे भी जाओ डजेंट मैटर, आप पहुंच गए। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड के, हाँ आप 2 किलोमीटर, वैसे धनबाद 10 किलोमीटर है, तो आप 10 नहीं 12-13 किलोमीटर है, हाँ आप 10 किलोमीटर चले, 12 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, वो आपका हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, आप स्ट्रेट गए, लेफ्ट गए, राइट गए, ऊपर नीचे जैसे जाओगे वो आपका होगा डायरेक्शन। तो स्केलर का जो हम आपको डायरेक्ट बोल दिए कि आप तेतुलमारी से धनबाद चले जाओ, तो ये तेतुलमारी से धनबाद आप कोई डायरेक्शन पर नहीं गए, हम आपको सिर्फ बता दिए कि आप जाओ, चले गए, आप पहुंच गए, तो ये हो गया स्केलर। मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कि हम 10 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, ये आपका मैग्नीट्यूड। पर वेक्टर में क्या कहेंगे हम कि हाँ बाबू पॉइंट ए पे गए ना, अब बी पे चल जाओ, बी पे जाने के लिए पहले सी जाओ, डी जाओ, ई जाओ, फिर बी पहुंचो, मतलब घूम के एक डायरेक्शन दे दिए कि हम लेफ्ट जाइए, राइट जाइए। तो याद रखिएगा वेक्टर में, वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है। क्लियर है, उसका जो भी आपका रिजल्टेंट निकलेगा स्केलर के केस में वो सारा मैग्नीट्यूड निकलेगा, उसके मैग्नीट्यूड में वेक्टर का कोई काम धंधा नहीं। बट वेक्टर का जो भी आप कंक्लूजन निकालोगे, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, वो सारा वेक्टर के केस में होगा। मतलब देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए लगा है, बट इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ भी आएगा, ए बी कॉस थीटा ऐसे आएगा। बट यही चीज़ वेक्टर में करते तो ऐसे हो जाता, यहाँ पे साइन हो जाता। तो समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं।
तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। ये चीज़ आप देख रहे हो, हम बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर कैप रहे तो 1 होता है, डिफरेंट रहे तो 0 होता है, जस्ट अपोजिट फैक्टर में डिफरेंट रहे तो पॉजिटिव में सेम इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव पे लेके चलते हैं। इसमें जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट में है वो आपका डायरेक्शन तय करता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव। हम बताए थे कुछ इस तरीके के डायग्राम के हेल्प से, ये जे है, ये आई है, ये के है, सपोज वेक्टर लगा सकते हो आप लोग। अगर ऐसे गया और ये इसकी तरफ गया तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव, ये इधर गया, ये जस्ट अपोजिट गया तो नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ क्लियर है? ये सारा कुछ पीछे क्लास का था, तो बहुत अच्छे से क्लास को बताया गया, उसको एक बार आप लोग देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। वैसे डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से देखने के लिए हम बताए भी है, आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, बट इसको आप देख लीजिए। इफ़ ए बी एंड सी बी द 3 वैक्टर्स, अगर ए बी सी कोई 3 वैक्टर है, देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ दिस वैक्टर विद द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2। मतलब अगर ए बी सी कोई 3 वैक्टर है, अगर तीनों के बीच में, ये एग्जाम्पल हम किसका दे रहे हैं ध्यान से देखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का नहीं, ध्यान से सुनिए। स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम बता चुके हैं बार बार, और आप लोग उसको अच्छे से, उसका पीडीएफ के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम किसका बता रहे हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मानते हैं, चलिए अब तक हम 2 ही लेके बना रहे थे, अब 3 ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन मेरा, सॉरी डेफिनेशन क्या है मेरा? इफ़ ए बी सी बी एनी 3 वैक्टर प्रोडक्ट, मान लेते हैं ए बी सी कोई भी, सॉरी वैक्टर नहीं, स्केलर प्रोडक्ट है, चलिए ठीक है। अगर किसी एक का स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। किसी एक का स्केलर प्रोडक्ट किसी दो के क्रॉस प्रोडक्ट या फिर किसी 2 के वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा उसी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दीदी वंस मोर प्लीज। चलिए बिल्कुल। अगर सपोज ए बी सी बी एनी 3 वैक्टर, ए बी सी क्या है? कोई 3 वैक्टर है, 3 स्केलर वैक्टर है। इन तीनों में से किसी एक का किसी दूसरे के साथ, दूसरे मतलब क्या? इन दोनों, किसी 2 के बीच में निकालें हम वैल्यू। अगर वो वैल्यू मेरा निकले, रिजल्टेंट जो भी मेरा निकले, वो रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या हो रहा है? किसी एक का किसी 2 के बीच में प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, और इन दोनों का आपस में क्या निकल रहा है? वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब इसका इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है। वेक्टर के केस में क्या होगा? अगर वेक्टर के केस में देखें तो वेक्टर भी निकलेगा, पर कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तब वो कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए, वो आप निकालिएगा तो वो कहलाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर से जस्ट रिमाइंड करवाते हैं। अगर किसी 3 के बीच में, अगर कोई 3 ले लिए, किसी एक का किसी 2 के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसी एक के साथ निकाल दिए। मतलब अगर ए का बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट को कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जस्ट ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली ए का किसी 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसका जो रिजल्टेंट आता है उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसको जो रिजल्टेंट निकलता है उस दोनों का कैलकुलेशन के बाद उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। डू यू गेट दैट? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये कुछ एक्सप्रेशन देख लीजिए, लेट अस कंसीडर। इस तरीके से प्रूव हम कुछ किए हुए हैं। तो ये हमारा वैल्यू मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में इसको लेके चले गए, इसका निकाले। देखिए हम क्या किए हैं, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से, फिर इसका पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, फिर इसके साथ डॉट किए। अब डॉट किए पहले एक को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये ए वाई को इस सब के साथ मल्टीप्लाई, फिर ए जेड को इसके साथ मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम यहाँ पे निकालें, ठीक है। ये देखिए ठीक उसी प्रकार से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग कह दिए कि हाँ तीनों का जो निकाल दिया प्रोडक्ट, तीनों का आपस में बराबर, बिल्कुल हो गया जी, ठीक है। देख रहे हो आप लोग।
अगर इसी प्रकार से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ टाइप इसका इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर ABC एंड इज एक्सप्रेस्ड, कुछ इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम में हो सके शॉर्ट में पूछ सकते, 4 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ देगा एग्जाम में कि प्रूफ कीजिए इसको, तो आप लोग बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो इसको। A का वैल्यू ऐसे दे दीजिएगा, B का, C का। पहले क्या करना है हमको याद रखिएगा, पहले हमको किसी दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर किसी एक के साथ क्या निकालना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसका इसके साथ, फिर इन दोनों के बीच में आप करोगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसके साथ, फिर इन दोनों के बीच में करोगे ऊपर नीचे, फिर इसके साथ। समझ में आ रहा है ना, दिमाग में एकदम स्ट्रीम बैठ होगा। हाँ दीदी बहुत ईजी लग रहा है, तो बिल्कुल ईजी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक बार देख लेंगे और इसका PDF के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। इसका PDF के लिए हम आपको बहुत अच्छे से PDF भी दे देंगे, ठीक है। बहुत इजीली ये प्रूव हो गया है एग्जाम में, और ये एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल के बारे में आप लोग पढ़े हैं क्या? चलिए नहीं पढ़े हैं दीदी, बताइए एक बार आप। बिल्कुल बताएंगे। वेक्टर ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको कि डेल ऑपरेटर क्या होता है। ये इस होता है और ये डिफाइंड करता है, ये देख रहे हो आप साइन, ये होता है डेल ऑपरेटर, और ये डिफाइंड करता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कंपाउंड्स, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेक्टर कंपाउंड या फिर वेक्टर एलिमेंट विथ द गिवन एक्सिस। दीदी नहीं बुझाया, फिर से हम देखिए क्या बोल रहे हैं। हम क्या किए, डेल क्या डिफाइन किया कि डेल, अब यहाँ पे मान लीजिए आई कैप है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए कोई वैल्यू 2 हो, तो 2 का जो है एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस के कंपेयर में निकाल रहे हैं हम लोग रिजल्टेंट। फिर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो वाई एक्सिस के बीच में, फिर वहाँ पे जेड एक्सिस, मतलब मैग्नीट्यूड का उसके गिवन एक्सिस के कंपेयर में, या फिर बोल सकते हैं रिस्पेक्ट में। अगर मैग्नीट्यूड का उसके जिस डायरेक्शन में वो है उसके गिवन एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करते हो, तो वो वैल्यू जो आपका देगा वो होता है डेल। वो आप क्या फाइंड किए वहाँ से, डेल का वैल्यू फाइंड किए। एक बार और बोलते हैं कि अगर आप किसी भी मैग्नीट्यूड का उसका वैल्यू निकालते हो उसकी गिवन एक्सिस के अलोंग में, ठीक है, तो कैसे निकालोगे वैल्यू, डिफ्रेंशिएट करके उस मैग्नीट्यूड का उसकी गिवन एक्सिस के बिलोंग में निकालते हो वैल्यू। उस वैल्यू को क्या कौन डिफाइन करता है, डेल। वाह, क्लियर। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है। तो इसी चीज़ को आगे जाके ग्रेडियंट में यूज़ होगा कि मान लेते हैं XYZ कोई भी एक्सिस है, B इज ए स्केलर फंक्शन, ये जो है मेरा स्केलर फंक्शन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो डिफरेंशिएबल, जो हम आपको बोले ना अभी कि उसका मैग्नीट्यूड को आप निकालोगे उसके गिवन एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसी को डेल डिफाइन करता है। और वैल्यू निकालोगे कैसे, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। उसके मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट कर दोगे उसके गिवन एक्सिस के अलोंग में, तो जो वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को डेल डिफाइन करता है। अगर उसका वैल्यू स्केलर के केस में आ जाए, मतलब क्या, अगर आप जो मैग्नीट्यूड लिए हो, अगर आप कोई भी नंबर लिए हो, उसका जो नंबर का जो रिजल्टेंट वैल्यू आया डिफरेंशिएशन करके उसके गिवन एक्सिस के अलोंग में, अगर वो आपका वैल्यू मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ उसमें कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो वो कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या कहलाता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अगर उसका जो वैल्यू निकलता है कैलकुलेट करने के बाद वो वेक्टर हो, मतलब उससे डायरेक्शन का पता चले, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, कर्ल ऑफ स्केलर फील्ड। क्या कहते हैं उसको, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर फील्ड। डाइवर्जेंस डॉट करके निकालेंगे हम लोग, बताएंगे उसको अच्छे से। और जो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकले तो उसको बोलते हैं कर्ल ऑपरेटर। तो बात करेंगे एक एक करके। तो उम्मीद करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड आपका क्लियर हो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी मैग्नीट्यूड कंपाउंड के किसी भी कंपाउंड को, के मैग्नीट्यूड को हम लोग डिफरेंशिएशन करके उसके गिवन रिस्पेक्टिव एक्सिस के अलोंग में वैल्यू निकालते हैं, उसको डेल डिफाइंड करता है। अगर वो आपका वैल्यू पॉजिटिव हो, कोई मैग्नीट्यूड हो तो मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही होगा, कोई मैग्नीट्यूड हो, वो मैग्नीट्यूड स्केलर कहलाएगा। क्लियर। चलिए देखिए, ये है आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये एग्जाम में आएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर फील्ड मान लेते हैं कोई एक्सिस है, ए पॉइंट है, ठीक है, ए सी कोई पॉइंट है। पहले इस पॉइंट पर देखेंगे कि S1 के रिस्पेक्ट में मेरा S1 जो है इस पॉइंट पर उसका वैल्यू कितना निकलता है। फिर S2 के लिए B पॉइंट पर देखेंगे कि उस टाइम
बस जनरली ऐसे ही नॉर्मली बता रहे, बस आपको थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में हमको आइडिया मिलना चाहिए कि हम ये चीज़ में, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो हम बस आपको एक जस्ट आइडिया दे रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसके हेडिंग को पढ़ेंगे हेडिंग पढ़ लिए। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हो आप, इस पॉइंट पे देखेंगे हम लोग एंगल कितना हो रहा है, यहाँ से डायरेक्शन कितना है, सब चीज़ तो देखेंगे ना। अब वो अलग बात है कि मेरा डायरेक्शन नहीं निकलेगा बिकॉज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है, तो स्केलर फील्ड में डायरेक्शन होता नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो उसको बाद में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि इस पर कितना मेरा टोटल वैल्यू निकलेगा, इस पर मेरा टोटल वैल्यू कितना निकलेगा। चलिए अब थोड़ा लाइन पढ़ते हैं। इन स्केलर फील्ड लेट अस कंसीडर द लेवल सरफेसेस S1 एंड S2। मान लेते हैं S1 और S2 कोई सरफेस है, वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत क्लोज है। हम डायग्राम में दिखा रहे हैं कि कितना दूर पे है, रियल इतना दूरी पे है, बट रियलिटी क्या है बब्बा, देखिए इतना दूरी पे है, बट रियलिटी क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है। मतलब अब बहुत क्लोज में हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, हम कितना भी कैमरा जूम कर दें बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा। जस्ट लाइक इतना डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस इतना ही, इतनी मतलब पता है इतनी, तो इतने से में ही मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। हम लोग क्या कहें, स्केलर फंक्शन, इसका स्केलर फंक्शन मतलब जो वैल्यू आपका स्केलर के फॉर्म में निकले, आप 3 वेक्टर लिए, उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, वो अगर वो तीनों, अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि 3 स्केलर लिए, उसका मैग्नीट्यूड निकाले डिफ्रेंशिएट करके, तो वो होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। उस तरीके से हम लोग देखे उसका, क्लियर। अब हम आपसे एक बात करते हैं, किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप वैल्यू निकालें। फंक्शन के रिस्पेक्ट में मतलब क्या, अगर हम कह दिए बाबू 2x + 3y का वैल्यू निकालना है, तुमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो तुम निकाल दिए। 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 होगा और 3y का x के रिस्पेक्ट 3y का y के रिस्पेक्ट में y 3 होगा, सिर्फ 3। क्या बोल दिए दीदी, थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना। देखिए करते हैं क्लियर। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, याद रखिएगा, क्योंकि x और y दोनों है ना, 2x + 3y ऐसा है। हम आपसे कहें इसको सॉल्व करिए बाबू, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बड़ी प्यार से आप लोग सॉल्व कर दिए, 2x/x, तो इसका वैल्यू निकल गया 2। इसका निकालिएगा तो क्या निकलेगा, डेल 3y/y, इसका क्या निकलेगा, 3 निकलेगा सिर्फ। तो समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो आपका वैल्यू निकल गया किसी फंक्शन के साथ निकला, या फिर ऐसा अगर ये तो सिंपली निकल गया तो ये तो हो गया आपका इसके ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। बट अगर यहाँ स्क्वायर रहे, यहाँ भी स्क्वायर रहे, तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ 3y। तो अगर किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू मेरा मैग्नीट्यूड निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फंक्शन, और इसमें अगर वेक्टर निकल गया तो बोलते हैं उसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोले, S1 S2 दो आपस में क्या है, बहुत क्लोज है। एक का एंगल फाई है और दूसरा का एंगल फाई + d फाई है, जो आप देख रहे हो पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर आप देख लिए। अब हम क्या किए, इसका निकाले हम लोग, ठीक है। एनी पॉइंट A ऑन S1 इज फाई एंड एट एनी पॉइंट B ऑन S2 इज फाई + dy फाई। मतलब B पॉइंट पे इतना मेरा एंगल है और A पॉइंट पे मेरा एंगल फाई है। अब हम सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। OA का रेडियस मान लेते हैं R, और ये इसका डबल है तो इसको मान लेते हैं, इसका जो लेंथ देख रहे हो आप DR है और ये R है, तो इन दोनों मिला के हम लोग पढ़े थे मैथ्स में। मैथ्स में क्या पढ़े थे, मैथ्स में पढ़े थे कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो ये अगर H है, अगर मान लीजिए इसको A मानते इसको B मानते, तो इसका हम लोग कह सकते हैं ये A + B है, दोनों का सम के बराबर होता है, ट्रायंगल में होता है ना जी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए, एक फाई R है, ये DR है, तो R + dr हो गया, ये इसका वो चीज़ निकाले। द लीस्ट डिस्टेंस dn बिटवीन द सर्फेसेस एंड S2 इज, अब इसका सारा देखेंगे हम लोग वैल्यू कि मेरा सबसे छोटा डिस्टेंस, ये तो तीनों साइड का नाम मान तो प्राप्त कर लिए हम लोग। क्या बोले दीदी, तीनों साइड का इसका जो हम ट्रायंगल लिए हैं और इनका मान तो हम लोग ज्ञात कर लिए क्या है। अब हमको फाइंड करना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस किधर होगा, इसका वैल्यू तो आपको फाइंड करना होगा ना जी। हम आपको एक पॉइंट यहाँ दिए, एक पॉइंट यहाँ दिए, एक पॉइंट यहाँ दिए। अब क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इधर गया, ठीक है। तो ये इसका जब करेंगे हम लोग ऐसे निकाले, तो हम लोग इसका क्या किया, हम एक और चीज़ बोल दिए कि ऐसे ले लिए थे एक्सिस हम। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए किस तरीके से डायग्राम है, हमको भी डायग्राम देखने दीजिए, ऐसे, ठीक है। हम आपसे ये तीनों का नाम बोले, हम इसका भी तो हमको निकालना होगा ना कि इसका वैल्यू कितना है, ये वाला ज़्यादा शॉर्टेज है कि ये वाला, हमको देखना तो होगा ना। अब मान लेने से मैथ्स में क्या होता है कि आप कोई भी वैल्यू को रख ले हो, मान रहे हो कि मान लेते हैं इस फलाने का वैल्यू x है, इसका y है, इसका z है, तो XYZ का आपको वैल्यू दिखाना होगा, आप माने हो उसको प्रूफ करोगे ना जी। यही तो मैथ्स है, यही तो मैथ्स है, यही तो फिजिक्स है कि आप जो चीज़ मान रहे हो उसको प्रूफ करो कि हाँ x का मान ये है, y का मान मेरा y यहाँ पे ये है, z मेरा ये है। तो वही चीज़ हम मान लिए, अगर इसको मान लेते हैं dn, तो हमको दिखाना होगा ना जी कि ये पूरे का वैल्यू ये वाले से वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है। ये जो यहाँ पे भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो कौन ज़्यादा शॉर्टेज है A से B तक जाने में,
इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग या इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, कौन सा छोटा है कौन बड़ा है ए से बी में? फिर से सुनिए, ए से बी जाने में सिंपल, चलिए हम आपको खाट भाषा में समझाते हैं। ए से बी जाने में इधर से डायरेक्शन, इधर वाला डायरेक्शन, ये ट्रायंगल का डायरेक्शन ए से बी जल्दी पहुंचाएगा कि ये वाला डायरेक्शन ए से बी जल्दी पहुंचाएगा? यही हमको फाइंड करना है, यही हमको देखना है। यही हो गया स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखें, इसको बोलते हैं, जितना इजी लैंग्वेज में आप अपने आप को, अपने स्टडीज़ को आप उसके बोलते हैं ना, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एकदम डेली लाइफ से फिजिक्स को रिलेट करके पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम निकाले सारा वैल्यू को, देख रहे हो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट, ये हमारा मैथ्स का कुछ फॉर्म है। इसके लिए आपको हमारे पीछे के वीडियोज़ को देखना होगा बहुत अच्छे से। डेल फाई बाई डेल एक्स ये मेरा वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके देखें। एन वेक्टर का ये क्लास 12th में हम लोग पढ़े थे। एन को यूनिट वेक्टर है, तो कुछ इस तरीके से मेरा ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला होता है। सबका यूज़ करके हम निकाले यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा 11th का 12th का थोड़ा सा वेक्टर का हल्का सा रिवीजन कीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो सारा का वैल्यू अगर हम निकाल दिए, पूरा का वैल्यू निकालने के बाद ये हो गया मेरा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर। ये हमको क्या दिखा रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर। ये एक वेक्टर के फॉर्म में दे रहा है ना जी, डायरेक्शन देख रहे हो, तो इस तरीके से आपका निकल रहा है। मतलब क्या, ये ग्रेडियंट ऑफ, आप कहोगे दीदी आप तो बोल रहे थे कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, तब वो ग्रेडियंट। बिल्कुल, हम तो मैग्नीट्यूड ही स्केलर लेके चल रहे हैं, तो हम उसको दिखा दिए को वेक्टर में, तो ग्रेडियंट हो गया। अगर वो पूरा स्केलर ही रहता तब तो वो स्केलर ही कहलाता ना, तो चेंजेस कहाँ हुआ? आप इसका क्या निकाल रहे हो? आप इसका निकाल रहे हो डायरेक्शन में, आपको चेंज कर दिए। हम प्रूफ कर दिए कि हम जो वैल्यू लिए थे स्केलर, आप स्केलर के वैल्यू को वेक्टर में चेंज कर दे रहे हो ना, तो जो चेंज करने के फंक्शन को हम बोल दिए कि ये ग्रेडियंट है। क्या है? ग्रेडियंट है। हम आपसे स्केलर फील्ड का डेफिनेशन नहीं बोल रहे हैं। स्केलर फील्ड का डेफिनेशन होता है कि किसी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आए तो स्केलर कहलाता है। पर ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप जो स्केलर कंपोनेंट लिए हो उसको आप वेक्टर में बदल दिए। किस में बदल दिए? वेक्टर में बदल दिए। ये प्रूव ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का, और वेक्टर से रिलेटेड हम लोग उसको देखेंगे कि वेक्टर का स्केलर फील्ड फंक्शन क्या होता है, और उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। वेक्टर का भी हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे कंप्लीट बहुत जल्द। इसके बाद वाले वीडियोस में बने रहने के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दुआ लीजिए, सबका एग्जाम में ये आना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसके बाद की वीडियोज़ में, तब तक कंटिन्यू रहे।